प्रभु का धन्यवाद हो इस 75वें गणतंत्र दिवस के लिए कि हम सब यहाँ जूम पर एकत्रित हैं। प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, उसकी उन्नति को आगे बढ़ाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आप सबका स्वागत है। हम भारतीय हैं, हमारी नागरिकता भारतीय है और भारतीय होने के नाते संविधान के अंतर्गत जितने अधिकार हैं वो समस्त भारतीयों के हैं। तो आज हम एक भारतीय नागरिक होने के नाते यहाँ पर एकत्रित हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम स्वर्ग के नागरिक भी हैं। दोनों बातें एक साथ चलती हैं। वचन में लिखा है, रोमियो 13वें अध्याय में, मसीही लोग जब रोमी राज्य के अंतर्गत रहते थे तो पौलुस ने मसीहों को, जो कि उस समय में जिनकी नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह भी उठ सकता होगा, उनको पत्री लिखी और रोमियो 13वें अध्याय में ये उनका वर्णन करता है। या पहली बात 13वें अध्याय की पहली 2 पदों में आता है कि अधिकारियों के अधीन रहो। परमेश्वर ने अधिकारियों को रखा है संविधान के अंतर्गत कि वो अच्छी तरह प्रशासन करें, समाज की भलाई के लिए और न्याय की उन्नति के लिए, सबके लिए। तो ये एक बुनियादी स्तंभ है मसीह होने के नाते, जो कहते हैं कि समाज के अंतर्गत नियम का पालन करें, और हम करते भी। और उसके साथ साथ संविधान ये भी हमें अधिकार देता है कि हम अहिंसा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को भी प्रकट कर सकें। और वो नियम जो हमारे विवेक के अनुसार हैं, जिससे सबकी भलाई होती है। और भारत का संविधान ये सिखाता है, सबकी भलाई की बात करता है, जात पात की बात नहीं करता, बांटने की बात नहीं करता, मूल्य अधिकार की बात करता है। उस अधिकार के साथ जिम्मेवारियां हैं, जिसके बारे में मैं आपको अभी वर्णन कर रहा हूं, कि उनके लिए प्रार्थना करनी और अधिकारियों के साथ एक अच्छा संबंध बना के रखना। ये मैं सोचता हूं अनिवार्य है कि हम अपने अधिकारियों को जानें, उनसे मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें। वो बहुत जरूरी है। हम कल्पना में रह जाते हैं, मारे जाते। दानियल की पुस्तक को अगर आप पढ़ें तो दानियल एक ऐसे राजा की सेवा करता था जो कि यहूदी नहीं था। वो उस राज्य के जितने नियम थे सबको मानता था, लेकिन एक बात जो वो करता था वो ये कि जब भक्ति होती थी तो अपने प्रभु की करता था। बाकी समाज की उन्नति के लिए उन्होंने सब कुछ किया। और प्रभु का धन्यवाद हो उस दानियल के जीवन के लिए, जो हमारे लिए भी एक उदाहरण है। एक और उदाहरण देके मैं समाप्त करूंगा। वो उदाहरण है जोसेफ की, यूसुफ की, जिसको प्रभु ने अनेक प्रकार की यातनाओं में से निकलने दिया और उसको तैयार किया कि वो एक अगुआ बने। किस बात के लिए? कभी आपने मनन किया होगा जरूर। इस बात के लिए कि लोगों को जिंदा रखा जा सके, जीवन को बचाया जा सके। वो हमारी बुलाहट है बाइबल के अनुसार। जीवनों को बचाना, भूखों को रोटी खिलानी, नंगों को कपड़ा पहनाना, जिनकी आवाज नहीं है उनकी आवाज बनना। बाइबल में यह लिखा है। हम प्रेम करते हैं सबसे, एक समान प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जब उनके
यीशु ने उत्तर कहा ना कि जब तुम किसी भूखे को खिलाते हो तो मुझे खिलाते हो, जब किसी नंगे के शरीर पर कपड़ा पहनाते हो तो मुझे पहनाते हो, जब मैं जेल में था तो तुम मुझे मिलने आए। ये बातें इस बात को दिखाती हैं कि हमारा प्रेम सबके लिए है, एक समान है। उसी प्रेम को आगे हमें बढ़ाना है। लोग आपको चाहे बुरा कह दें, लेकिन उस प्रेम का जो नैरेटिव है, शिक्षा है, उसको बनाए रखें। तो वो लोग जो अत्याचार करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। उनको माफ करना और बुराई का उत्तर बुराई से ना देना, भारत बढ़ेगा। ये जात पात के चक्कर में बुराई बहुत हुई है। प्रार्थना करें कि देश उन्नति करे, अपना सिर उठा के रखे, पूरे संसार में शांति हो, भारत में शांति हो, और हमको स्वतंत्रता रहे कि अपने विश्वास के लिए प्रभु के सुसमाचार को बांट सके, अपना योगदान दे सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीषित करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए 75वें गणतंत्र दिवस की प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। भाई संजय सोलोमन, आपसे विनती करते हैं कि आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। फ्रेंड संजय सोलोमन मुंबई के पास्टर हैं और उन्होंने ये गीत को बनाया है, भारत का खुदा, द गॉड ऑफ इंडिया, जो 19 जनवरी इसी साल उसको रिलीज किया गया। सॉन्ग इज बाय सिटी यूथ मूवमेंट, एक मूवमेंट जो कि मुंबई कलीसियाओं में उभर रही है और नौजवानों को प्रोत्साहित करती है कि अपना योगदान दें, आगे आए। ये गीत भजन संहिता 33 के 12वें पद में से लिया गया है और उभरते हुए जाने माने भक्ति करने वाले और म्यूजिक के चाहने वाले, बजाने वाले मुंबई से इसमें एकत्रित हुए हैं, प्रभु की महिमा करते हैं अपने समाज में, अपने देश में। पास्टर संजय सोलोमन प्रार्थना के द्वारा इसकी शुरुआत करेंगे और फिर गीत भी होगा। ओवर टू यू रेवरेंड संजय सोलोमन। Thank you so much, Brother Richard. Praise God. Greetings. आप सबका स्वागत है यहाँ पे और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आई एम रियली ब्लेस्ड। यीशु भक्ति दिवस के सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई हो। जो कार्य आपने शुरू किया है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है आगे और जो लोग लगे हुए हैं, आपका योगदान बहुत जबरदस्त है और परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल जरूर देगा। एंड आई ट्रूली बिलीव कि हमारा समय आ गया हमारे देश का, जो हमको दिख रहा है चारों तरफ जो हो रहा है। आइए दुआ करते हैं और शुरू करते हैं इस सभा को। भजन संहिता का 33:12 कहता है, क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वो समाज जिसे उसने अपने निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। एंड वी आर सो ब्लेस्ड टू नो गॉड। हम बहुत कितने आशीषित हैं। आइए दुआ करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे परमेश्वर हो, हमारे पिता हो। आपने खुद को प्रकट किया प्रभु, हमने आपको जाना। आपका रहम हमारे ऊपर है, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर आपने इसे हमको बचाया। हमारा यकीन है कि प्रभु इस देश में आपका कार्य फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आपका वचन हर कोने कोने में पहुंच रहा है पिता परमेश्वर। और जो भी विरोध में आ रहे हैं प्रभु, उसके बावजूद प्रभु आपका राज्य कभी थमने का नहीं है प्रभु, ये बढ़ता ही जाएगा, हम ऐलान करते हैं। और हम यहाँ पे जमा है सेलिब्रेट करने के लिए पिता, जो यहाँ पर हमारे जो हमारा मिशन है, लव सर्व एंड सेलिब्रेट लॉर्ड। वाकई में ये आज का दिन ये जश्न हो इस बात का कि आप हमारे साथ हो प्रभु, हर पल आपने कभी हमारा साथ छोड़ा नहीं है। हमारे देश के साथ हो प्रभु आप, और हर एक प्राणी जो इस देश में उससे मोहब्बत करते हो प्रभु आप। और शुक्रिया करते हैं प्रभु का आपका वचन कहता है कि जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है। और परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। तो पिता शुक्रिया करते हैं कि आपने अपनी धार्मिकता हमें सौंपी है पिता परमेश्वर, और ये धार्मिकता फैलती जाए इस देश में प्रभु, और एक कार्य बढ़ता जाए, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु कि पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों के लोग आपको स्मरण करें और प्रभु आपकी ओर फिरे प्रभु, और जाति जाति के सब कुल प्रभु आपके सामने दंडवत करें, ऐसा हम मांगते हैं क्योंकि राज्य आप ही का है प्रभु।
और सब जातियों पर प्रभु आप ही प्रभुता रखते हो पिता परमेश्वर। और यही बात प्रभु प्रकट होती जाए और ये प्रकाशन होता जाए पिता, फैलता जाए प्रभु, ऐसा ही हम चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं हर एक भाई बहन यहाँ पर जो मौजूद है आज प्रभु, हर एक आशीष पाए प्रभु इस सभा से पिता परमेश्वर, प्रोत्साहन पाए प्रभु, एक उत्साह बढ़े सबके अंदर, एक नया जोश आए, ऐसा हम मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। भारत के एक सिरे से भारत के अंत छोर तक दूजा कोई नहीं हमारा, यीशु तू ही है खुदावन। क्या बस चले अंधकार का, भारत का तू है सामर्थ, तू ही बल तू ही सुरक्षा, किस आतंक से डरेगा भारत। आजादी मिली आजादी, सभी पाप शाप से आजादी, तेरी नजर करम जब हम पे लगी है तभी छू ना पाएगी कोई बीमारी, क्योंकि मेघ स्तंभ भी तू, हमारा अग्नि स्तंभ भी तू, तेरे प्यार से भरकर नूर से भरकर बना दे ऐसा देश जिसे तूने हाथों में है थामा हुआ, सीने से लगाया हुआ, दिल के करीब तेरे लहू से सजाया हुआ, तेरी निगाहों में शान से बसाया हुआ, जुदा न तुझसे नाम से पुकारा हुआ। सारी जातियां सारी भाषा में आत्मा से आराधना करे, धन्यवाद दे स्तुति हम करे, खौफ हटा कर गर्व से कहे भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू, जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। भारत का खुदा है तू,
बहुत बहुत धन्यवाद हो इस आत्मा से भरपूर और खुशी के साथ ये गीत गाया गया। प्रभु आप सबको आशीष दे इस गीत के द्वारा, और ये गीत बढ़ता जाए, इसको और भी फैलाइए, सब जगह ये इसका संदेश पहुंचता जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। अब एडवोकेट अल्फा दयाल जो भारत का संविधान है, प्रीएम्बल, वो पढ़ेंगे। एडवोकेट अल्फा ऐसे कानपुर से हैं, लेकिन अब दिल्ली में रहते हैं, और हानडोंग इंटरनेशनल लॉ स्कूल जो कोरिया में है, इन्होंने वहां पर पढ़ाई करी, और 20-12 सन से ये भारत में लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने एक पैनल पे दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी फॉर वेस्ट द्वार का कार्य किया है। आप एक सक्षम वकील हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, और वो हमारे लिए अभी प्रीएम्बल का जो है वो पढ़ेंगे, सुनाएंगे। Thank you so much, brother Richard Howard, for the introduction. मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस इंट्रोडक्शन के लिए, और अब हम अपने प्रीएम्बल की ओर चलेंगे, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारत का संविधान, उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को तत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे शब्दों के लिए जो पढ़ा गया। हम सब भारत के नागरिक हैं, एक हैं, सब एक हैं। किसी ने प्रश्न पूछा था कि भारत के सब नागरिक एक कब होते हैं? समाज में तो हम बंट जाते हैं, जाति पाति धर्म आर्थिक सब एक कब होते हैं? एक तब होते हैं जब हम वोट डालने जाते हैं, तब सब एक हैं, सबके पास एक वोट है, एक अधिकार है, तब भारत एक हो जाता है। तो ये स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी जो हमें मिला है, गणतंत्र हो गए हम, संविधान मिल गया है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। इसको बचाए रखना, प्रार्थना करते रहना, ये सब भारतीयों का कर्तव्य है। अब एक और है जर्नी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में जो हमारा सफर रहा है, उनको एडवोकेट प्रिया एरिस्टोटल हमारे लिए प्रस्तुत करेंगी। एडवोकेट प्रिया एरिस्टोटल एक वकील है ऑन रिकॉर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करती हैं। आप ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस इश्यू से संबंधित हैं, उनके लिए कार्य करती हैं, और इन्होंने अपना फील्ड इंटरवेंशन किया है नेशनल एंटी कन्वर्शन लॉज के विरुद्ध, सेम सेक्स मैरिज और दूसरे मुद्दे ऐसे हैं जिनमें इन्होंने अपना योगदान बड़ी सक्षम रूप से दिया है। वो कई संस्थाओं की लीडरशिप पोजीशन में पाई जाती हैं, गिडियंस इंटरनेशनल, इंडिया रिसर्च टीम एंड गेट कीपर्स। वो को फाउंडर है इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्रिश्चियन कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन। उनके जो पतिदेव हैं
वो हाल ही में सीनियर काउंसिल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नियुक्ति उनको मिली है। प्रभु आपको आशीष दे, जैसे आप हमें संविधान के सफर में लेके चलती हैं। बहुत धन्यवाद ब्रदर रिचर्ड हॉवल। जैसे आपने सुना था मेरे इंट्रोडक्शन, सुप्रीम कोर्ट में हूँ, पर वैसे मैं तो साउथ इंडिया से हूँ। संविधान का सफर मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, तो इसका एक कारण है हमारा संविधान जो हमें वो फ्रीडम देता है। तो मैं आज की ये शुरू करूंगी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो बताया था, संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो बोलते हैं, इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट, इट हैज टू बी कल्टिवेटेड। इसे विकसित करना चाहिए हमें। ये कैसे होगा? जब हम संविधान को समझेंगे, जब हम संविधान को पढ़ेंगे और अपनाएंगे। जैसे हमारा प्रीएम्बल को जो पढ़ाया गया है, आपने देखा होगा, इट स्टार्ट्स विद हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि आप और मैं, जब हम कानून को कानून जैसे देखते हैं, मैं कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसा, अभी तक मुझे कानून की जरूरत नहीं है, ऐसे देखेंगे तो यू विल नॉट हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ये मेरा कानून है, ये मेरा संविधान है, ऐसा आपको महसूस नहीं होगा। इसलिए मैं पीपीटी नहीं किया कुछ भी आज, बस आपको डायरेक्टली जर्निंग थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, आई जस्ट वांट टू टेक यू थ्रू इट। अब सबके हाथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन रखना चाहिए घर में, और कभी ना कभी आपको हर रोज एटलीस्ट एक चैप्टर या कुछ भी इसके अंदर से आपको पढ़ के फेमिलियर होने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारा संविधान है और हमने इसे इस देश के लिए दिया है। ये एक्चुअली कोर्ट में वी कॉल इट एज अ बाइबल फॉर एवरी एडवोकेट एंड इट इज अ बाइबल फॉर एवरी सिटीजन। मुझे कोई शर्म नहीं होता इसे बाइबल बोलने में, क्योंकि हमारे इंडिया रिसर्च टीम में आगे अभी डॉक्टर विशाल को भी आप सुनेंगे, इसमें जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब वचन से लिया गया है। क्योंकि पहले देश में तो हमारा इतना स्वतंत्र भी नहीं था, भाईचारा भी नहीं था, हम तो गुलाम थे। पर अगर आप अभी हम स्वतंत्र है और हम एंजॉय कर रहे हैं, इनफैक्ट वी आर कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और अब आज हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्योंकि वी आर द पब्लिक हु हैव मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं आपको थोड़े थोड़े इसके अंदर लेके जाऊंगा। ये बहुत ही सिंपल है कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्योंकि इसमें हमारे लिए सारे राइट्स दिए गए हैं। ये जो प्रीएम्बल जो आपके सामने है, कम से कम इसको आप मनन कीजिए कभी ना कभी ना। अपने पोस्टर्स घर में कितने सारे हैं, इसको भी हम रख सकते हैं पोस्टर और ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो संविधान में दिया गया है वो न्याय दिया गया है, जस्टिस। एंड इनफैक्ट हम जजों को, इफ यू सी वी कॉल, अभी हमारा नेक्स्ट इंग्लिश प्रोग्राम में कुरियन जोसेफ सर आएंगे, उनको भी हम वी कॉल देम एज जस्टिस सो एंड सो, क्योंकि वो न्याय दे रहे हैं हमें। ये सिस्टम में जो भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो भी आर्थिक न्याय चाहिए हमें, और सामाजिक न्याय चाहिए, और इनफैक्ट पॉलिटिकल जस्टिस जो भी हमें, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे प्रीएम्बल में बताया गया है कि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए बोल के। ऐसे ही लिबर्टी, इक्वालिटी, हमारे लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारापन क्या होना चाहिए इस संविधान के अंदर बोल के इसमें लिखा गया है। एक मेन चीज जो हमारे लिए चाहिए वो है आजकल लिबर्टी, जो हम सोच रहे हैं खासकर मसीह लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, बट हमारे लिए कोई बाधा नहीं है, क्योंकि कानून में हमें दिया गया है एज अ फंडामेंटल राइट। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे, इसमें लिखा गया है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, बेसिक हमारा अधिकार है। अधिकार किस चीज का? हमारा थॉट्स का, सोचने का, बोलने का, जो भी हमारे, अगर हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जूम में, तो ये भी हमारे लिए यहाँ पे एक हक दिया गया है टू जॉइन एज अ वन यूनिट, एज अ यूनियन, टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, हमारा विचार, हमारा विश्वास, हमारा आराधना करने का तरीका, ये सब यहाँ जो संविधान में
लिखा गया है, it comes under Article 19 and 25 specifically, जो हमारे लिए पूरा फ्रीडम देता है. अगर मैं साउथ इंडिया से दिल्ली में सेटल हुआ हूँ, it is also because of the fundamental right that is given to me under आर्टिकल 19 में, क्योंकि हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, यहाँ पे सेटल कर सकते हैं हमें, और मुझे इक्वालिटी दिया गया है अपॉर्चुनिटीज के लिए. यहाँ मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकती हूँ. हम सभी ऐसे ही हैं, पूरे देश में हम लोग फैले हुए हैं, जो नॉर्थ के हैं साउथ में है, साउथ के हैं वो नॉर्थ में काम कर रहे हैं. ऐसे ये क्योंकि हमारे संविधान में ये वाला अधिकार हमें दिया गया है, ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. और लास्टली भाईचारा, दिस इज ऑल्सो गिवन एज हमारा मोस्ट ब्यूटीफुल आर्टिकल है आर्टिकल 21, जो लाइफ विथ डिग्निटी हमें दिया गया है. इट सेज टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड इसमें डिग्निटी भी है. तो ये जो भाईचारा का है, हम खासकर मसीह लोगों के अंदर, हमारे कलीसिया में अगर आप देखेंगे तो हमारे सचमुच के जो द कॉन्स्टिट्यूशनल ब्यूटी ऑफ इट हम अपने कलीसियाओं में देख सकते हैं. एक दूसरे द वैरायटी ऑफ पीपल हमारे यहाँ पे जो है, सभी हम यहाँ पे देख सकते हैं. एंड आई जस्ट वांट टू टेल, बेसिकली हमें पूरा कानून जानने की जरूरत नहीं है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं, बट कम से कम जो बेसिक है, जैसे प्रियम्बल है और फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे हमारे गवर्नमेंट हमें क्या क्या देना है, हमारा अधिकार जो है उनसे हमें जो भी लेना है, दे हैव टू प्रोवाइड फॉर बेसिक नेसेसिटीज, एक इक्वालिटी, समानता देना चाहिए, और जो भी एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए, इन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है. और हमें राइट्स एक तरफ है हमारा ड्यूटीज, हमें इस देश के प्रति क्या क्या करना है, वो आएगा हमारे पार्ट 4 में. सो सिर्फ इतना हमें जानने से ही हमें इस देश का कानून कितना सुंदर है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान कितना सुंदर है, ये भी हम समझ सकते हैं. और जैसे हम देखते हैं कि जस्टिस, न्याय जो है, इट हैज टू बी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और हमारा इक्वालिटी जो है, ये दिस प्रीएम्बल जो है, इसमें जो दिखा गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एलैबोरेट किया गया है, और हमारे जो भी बाकी कानूने हैं वो सब इसके अंदर आना चाहिए. इसलिए अगर हम अभी हाल ही में जो हो रहा है, एंटी कन्वर्शन लॉस जो भी हो रहा है, हम we will try to tell the court that it is against the constitution, ये संविधान के विरोध में है, क्योंकि आर्टिकल 25 में हमें ये फ्रीडम दिया गया है. ऐसे ही रिसेंटली जो फ्रीडम का दुरुपयोग भी होता है, लाइक जो हमारे कॉन्शियंस के विरोध में कोई कानून भी हो जाता है ना. तो ऐसी चीजें भी हम कोर्ट में बोलते हैं, जैसे सेम सेक्स मैरिज में हुआ है, दैट इज इक्वालिटी एंड लिबर्टी. तो वो लोग चाहते हैं कि सेम सेक्स के साथ शादी करने का उनके अधिकार है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट एक्चुअली वो अधिकार का दुरुपयोग था. तो वी वर फाइटिंग अगेंस्ट इट, सेइंग ऐसा नहीं है, देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग, देयर इज अ लिमिटेशन. और जो शादी का शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हर एक चीज, हर एक कानून, हर एक प्रॉब्लम, जो समस्या है, वी हैव टू सी इन द मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि ये संविधान के अंदर आता है या नहीं है, ये कानून संविधान के अंदर आता है कि नहीं है, ये जो मेरा फ्रीडम है, इज इट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इतना हमें समझने से हमें पता चलेगा कि हमारा संविधान कितना सुंदर है. आई जस्ट वांट टू क्लोज विद सेइंग समथिंग अबाउट व्हाट आर B.R. Ambedkar, the founder and the chairman of our constitution, उन्होंने जो बताया है, उन्होंने बताया, I feel the constitution is workable, it is flexible, it is strong enough to hold the country together both at peace time and at war time. ये संविधान जो है इतना सुंदर है कि ये काम करने लायक है. ऐसे नहीं कि ये बस पुस्तक है, लिखा है, इसमें हमारे लिए कोई फ्रीडम नहीं है, हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, और ये हमारे war and peace time में भी useful होता है. And indeed, if I may so, if something is going wrong under the new constitution, the reason will be that it is not that we had a bad constitution, but it is because the man was way. अगर हम एक
संविधान को बदलना चाहते हैं और बोलते हैं आजकल कि ये ठीक नहीं है, इसको बदलना है, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, बट जो आदमी है उनके अंदर कोई खराबी है, इसकी वजह से इसको वो लोग अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसका पूरा ब्यूटी ले नहीं पा रहे हैं। तो इसके साथ मैं समाप्त करना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। Sir, you have to unmute yourself. Brother Richard, you're muted. Yes. Can you hear me now? Yes. Thank you. Okay. एडवोकेट प्री एरिस्टोटल को हम धन्यवाद कहते हैं, बहुत अच्छे विचार जो उन्होंने हमारे सामने रखे, और विशेष करके जो आखिरी बात इन्होंने कही उस पे ध्यान देना चाहिए। हम बुराई को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन कभी अंदर अपने जीवन पर भी झांक के देख लेना चाहिए। बुराई अंदर से निकलती है तभी समाज में फैलती है, और प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं समाज में किस प्रकार से जीना है, जहां भी इसे लागू किया गया समाज फलवंत होता है, लोगों की देखभाल होती है, गरीबों की आवाज सुनाई देती है, और जो उनके मूल अधिकार हैं वो उन्हें दिए जाते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, एक अच्छे संविधान के लिए हमको और भी देखना है। अब हमारे बीच में सार्जेंट करुविला थॉमस हैं, जो कि एयरफोर्स फैमिली से हैं। उनके पिताजी ने रॉयल इंडियन एयरफोर्स में सेवा करी, और वो अपने पिताजी के कदमों पर चलते हुए, जिन्होंने एयरफोर्स में 15 साल तक सेवा करी और 1991 में रिटायर हुए। वो एक खिलाड़ी भी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और वो भारतीय एयरफोर्स की बास्केटबॉल और हार्डबॉल टीम में थे। और जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने कॉर्पोरेट फील्ड कुवैत में एक कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर आइकिया का, जो स्वीडन की कंपनी है, और HR एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर ऑफ एटलस ब्लू कॉर्पोरेशन, उन्होंने अपनी पढ़ाई स्कूल की और कॉलेज की बेंगलोर में करी, और वर्तमान में वो कोट्टयम में रहते हैं। भाई आपका स्वागत है, आप अपने विचार हमारे सामने रखें। थैंक यू सर। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इस अवसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मिलिट्री क्रिश्चियन फेलोशिप इंडिया फैमिली का एक अंग होते हुए इस मंच में आप लोगों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने का एक अवसर मिला। केवल वही नहीं, संविधान का जश्न मनाना, सेलिब्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन विषय को महत्व देते हुए यीशु भक्त दिवस मूवमेंट एवं भारतीय ईसाई दिवस के जरिए आयोजित किया हुआ इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मिलिट्री क्रिश्चियन फेलोशिप का इंट्रोडक्शन के लिए मुझसे कहा गया, और इसके संबंध में मैं संक्षिप्त तौर पे आपको मिलिट्री क्रिश्चियन फेलोशिप का फंक्शंस के बारे में कहना चाहूंगा। मिलिट्री क्रिश्चियन फेलोशिप इंडिया, एसोसिएशन ऑफ मिलिट्री क्रिश्चियन फेलोशिप AMCF स्थापना के साथ मिलकर सेवा में है, जिसका स्थापना 1930 में हुआ, और AMCF एक मिलिट्री क्रिश्चियन फेलोशिप कम्युनिटी है। इसका मकसद सब मसीह यीशु में एक, ऑल वन क्राइस्ट जीसस इज द थीम, मकसद। और ये गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसकी वचन 28 के आधार पे है। और इसका मिशन मसीह यीशु का सुसमाचार दुनिया के सारे मिलिट्री पुरुषों और महिलाओं तक पहुंचाना, इसका मिशन है। इस मिशन के साथ मिलकर काम करने वाले एसोसिएशन है एसोसिएशन क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंसेस टीचिंग एंड सर्विसेज एक्ट्स, और मिलिट्री मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल MMI, मिशन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन MSO, जो साउथ को सियोल में स्थापित है। अब मिलिट्री क्रिश्चियन फेलोशिप इंडिया का प्रवर्तन हिब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसकी वचन 23 के आधार पर है। उसके कार्यक्रम के बारे में मैं थोड़ा विवरण करना चाहूंगा।
हर बुधवार 6 बजे से 7 बजे सुबह जूम प्लेटफॉर्म में हम इकट्ठा होते हैं और इस दरमियान हम लोग विभिन्न हितों के लिए दुआ करते हैं। वो देश के अधिकारियों के लिए, मिलिट्री सेवकों के लिए, पूर्व सेवकों के लिए, पूर्व और जो मिलिट्री पर्सनल्स के फैमिलीज, खानदानों के लिए, उनकी जरूरतों के लिए आदि हम लोग दुआ में समय खर्च करते हैं। और हर महीने का तीसरा बुधवार एक मंथली मीटिंग हम लोग कंडक्ट करते हैं। उसमें एक स्पीकर को आमंत्रित करते हैं और वो परमेश्वर के वचन को पेश करते हैं। उसके बाद एक लोग गवाही देते हैं और गीत और प्रार्थना के साथ उस मंथली मीटिंग को खत्म करते हैं। और तीसरा महिलाओं का सिस्टर्स प्रेयर हर मंडे 5 बजे शुरू होता है और बहन लोग मिलके इसी प्रकार हमारे मिलिट्री क्रिश्चियंस के जरूरतों के लिए दुआ करते हैं, दुआ करने में व्यस्त रहते हैं। केवल वही नहीं, साल सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो हमारा है पैन इंडिया कॉन्फ्रेंस, जो हर साल का अक्टूबर नवंबर महीने में होता है। इसमें एक जगह हम लोग चुनते हैं और उस जगह पे ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं और उसमें हम लोग सब शामिल होते हैं और ये हमारे लिए एक बड़ी त्योहार के समान है। हम लोग सब मिलजुल के उस एक्टिविटी में भाग लेते हैं और हमारे यादों को ताजा करके हम लोग लौटते हैं। केवल वही नहीं, ये कॉन्फ्रेंस हमारे जीवन में बहुत ही आशीष होकर हम लोगों ने महसूस किया पिछले दिनों में। अब मैं अपने विषय इसके साथ एमसीएफ का इंट्रोडक्शन मैं खत्म करना चाहूंगा। अब मैं अपने विषय में प्रवेश करना चाहूंगा। मुझे इस बात का गर्व है, जैसे कि ऑलरेडी कहा गया, कि मैं एक वायु सैनिक परिवार में ही मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर एक डिफेंस में थे और मेरे माता पिता दोनों एक ईसाई विश्वासी और ईसाई भक्त होने के कारण हम बच्चों को भी इसी विश्वास में बढ़ने का अवसर मिला। केवल वही नहीं, अच्छे मिलिट्री स्कूलों में पढ़ने का भी अवसर मिला। मैं एक बेसिक स्पोर्ट्समैन होने के कारण मेरा हायर सेकेंडरी के बाद मेरे अंदर एयरफोर्स में भर्ती होने का ख्वाहिश आया, क्योंकि मैंने सोचा मेरा स्पोर्ट्स करियर सिर्फ एयरफोर्स के थ्रू हो सकता है। ऑफ कोर्स मैं ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाया ड्यू टू पर्सनल रीजंस, बट मैं ऑलमोस्ट 15 साल इसी में व्यस्त रहा और मुझे ये भी पता नहीं चला कि मेरे 15 साल मैंने कैसे खत्म किए। तो हायर सेकेंडरी के बाद स्पोर्ट्समैन होने के कारण मैं 1976 में एयरफोर्स में भर्ती हुआ। 15 साल की सेवा के बाद 1991 में मेरे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट खत्म होने के बाद मैं एयरफोर्स से बाहर आया। इस दरमियान विभिन्न वायु सेना यूनिटों में मुझे काम करने का अवसर मिला और मैं बहुत ही तृप्त था अपनी एयरफोर्स जिंदगी में। महान परमेश्वर ने बाद की जिंदगी उसकी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में किया। कुछ दिन बैंगलोर में एक प्राइवेट कंपनी में बिजनेस सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होके मैं व्यस्त रहा। इस दरमियान अचानक मुझे परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कुवैत में एक अच्छा ऑफर मिला। 1994 फरवरी में अकेला कुवैत गया, क्योंकि कुवैत युद्ध का तुरंत बाद फैमिली को ले जाने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मना किया। मगर कुछ साल बाद फैमिली भी मेरे साथ वहां पे जुड़ गए। कुवैत में मुझे कुछ मकसदों के साथ परमेश्वर ले गया। उसके बारे में विवरण करने से ये समय काफी नहीं, मगर सारांश में कहना चाहूंगा, जब जब मुझे समय मिलता था लेबर कैंपों में लोगों के बीच में जाके प्रभु का सेवा किया करता था, क्योंकि वहां की जिंदगी बहुत ही कठिन लोगों के लिए हुआ करता था। कई बार हम लोग जब कैंपों में जाते थे, क्योंकि जिन कंपनियों में वे काम करते थे बहुत से ऐसी कंपनियां थी जहां जिनको सही वक्त पे वेतन भी नहीं दिया करते थे। और जब हम लोग वहां जाके देखते थे तो हम लोग देखते कि लोगों के पास खाने पीने का भी सामग्री नहीं है। तो हम लोग यहाँ तक कि राशन पानी तक हम लोग लोगों तक पहुंचाते थे और उनके बेसिक नेसेसिटीज का हम लोग ख्याल रखते थे। और केवल उसके साथ वचन को बाइबल बांटना, ट्रैक्ट्स बांटना और उनके साथ बैठ के उनके परमेश्वर के वचन प्रचार करना, इस प्रकार के हम लोग कामों में हम लोग लगे रहते थे। ये भी मेरे जीवन में बहुत ही आशीष के तौर पे परमेश्वर ने दिया। अब एमसीएफ में मेरा परिचय 220 में हुआ। शुरुआत में
अचानक ग्रुप कैप्टन डेविड जेम्स साहब के साथ मुझे बात करने का अवसर मिला जब मैं कुवैत में था, और उन्होंने मुझे एमसीएफ इंडिया के बारे में बताया और मुझे इसमें शामिल होने का एक अवसर दिया। तब से हर बुधवार सुबह वही से प्रार्थना में शामिल हुआ करता था। धीरे धीरे एमसीएफ मेरा जीवन का एक भाग बन गया। 222 नवंबर में हमें पैन इंडिया कॉन्फ्रेंस एमसीएफ रिट्रीट का प्लानिंग कोटे में करने के अवसर मिला। उसमें मेरे साथ भाई जॉन थॉमस, ब्रदर मैथ्यू जॉर्ज के साथ हम लोगों ने पैन इंडिया कॉन्फ्रेंस कोटे में कंडक्ट किया। वो मेरे जीवन में एक बहुत ही बड़ी आशीष, हमारे जीवन में बहुत ही बड़ी आशीष था वो। इस कार्यक्रम के विषय में के संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा, वायुसेना संविधान को आगे रखते हुए हर काम किया करता था, चाहे वो पर्सनल हो या ऑफिशियल। हर एक को विवरण करने का नहीं चाहूंगा। न्याय, स्वाधीनता, समानता का अधिकार, बंधुत्व, भाईचारा, इन विषयों को बहुत ही धार्मिक रूप से वायुसेना में हम लोगों ने अनुभव किया। हमको जो हक मिलना चाहिए था हमने हर वक्त उसको अनुभव किया। किसी तरीके से भी हम ये नहीं कह सकते थे कि उस वक्त या अभी भी ये हक लोगों को मिलता है या नहीं। और मेरे पर्सनल लाइफ में भी मैंने इसको काफी महसूस किया। दिया हुआ इस समय को आदर करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक को धन्यवाद देते हुए एमसीएफ इंडिया को आगे ले जाने के इस मकसद के साथ मैं लगे रहना चाहूंगा। कृपया मुझे भी अपने प्रार्थना में याद रखिएगा। जय हिंद, जय मसीह की। थैंक यू। जय हिंद। सच में भारत की जो अनिल कांत भाई ने गीत गाया है, भारत की जय हो, यीशु की जय हो। हम भारत के नागरिक हैं। यिर्मयाह की पुस्तक में आता है, जिस देश में तुम रहते हो उसके लिए प्रार्थना करो। जब उसकी उन्नति होगी तो तुम्हारी उन्नति भी होगी। हमारी जो प्रेजेंस है जहां भी है वो दूसरों के लिए आशीष का कारण होनी चाहिए, जो भाई ने बहुत अच्छी तरह बताई। आपका धन्यवाद करते हैं हम सार्जेंट कुरोवेला थॉमस आपके विचारों के लिए। अब हमारे सामने जोशुआ रमन है, जो कि वो भी इंडियन एयरफोर्स के हैं। 1971 तक उन्होंने अनेक प्रकार की सेवाएं भारत के लिए दी हैं। 20 साल तक उन्होंने सेवा दी, 1991 तक, और जूनियर वारंट ऑफिसर के रूप में वो रिटायर हुए। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 20 साल तक का काम किया और वहां से 2013 में रिटायरमेंट आपको प्राप्त हुई। अभी वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं और ICPF इंटर कॉलेजिएट प्रेयर फेलोशिप जो विद्यार्थियों की है उसमें आप अगुवाई देते हैं। 1-2 दफा ICPF के साथ मेरा भी सौभाग्य रहा कि भाग ले सकूं। नौजवान जो प्रभु के लिए सच में जिनके मन में एक ज्वाला जलती है, जुनून है, पैशनेट अबाउट God, loving God, serving others, witnessing for him, and we thank God. So welcome Brother Joshua. Raman, take your time. धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद करता हूँ इस शुभ समय के लिए। मैं परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने इस तरह अच्छा मौका दिया है। मैं MCF इंडिया के तरफ से आपके बीच में हूँ। परमेश्वर मेरे बारे में ये 2 बात यही कहूंगा कि जिस तरह से आपने पहले ही कह चुके हैं कि 20 साल फौजी में काम करने के बाद मैं रिटायर हुआ हूँ एज ए जूनियर वारंट अफसर। मेरा आत्मिक जीवन के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। भाई कुरविला ने पहले ही MCF के बारे में बड़ा विवरण से कह दिया कि कैसा क्या होता है। मैं दोबारा उसे दोहराना नहीं चाहता हूँ, तो सीधा मैं अपने जीवन के उस यात्रा के पास आता हूं जहां से मैं आत्मिक यात्रा शुरुआत की है। मैं जब मेरा 4था यूनिट में मैं था, और मैं कह दूं कि मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से हूं और मूर्ति पूजा किया करता था, लेकिन कभी कभी मेरे गिडियोन बाइबल के कारण पढ़ लिया करता था, लेकिन समझ नहीं था कि ये क्या कह रहा है। बस एक भक्ति के कारण पढ़ा किया करता था। एक दिन जब मैं अपने यूनिट एक एक्सरसाइज के कारण नाइट ड्यूटी करना पड़ा, और दूसरा दिन जब मैं अपना क्वार्टर को लौट आ रहा था और रात में बाइबल लिए हुए साइकिल में आ रहा था, तो सामने से एक भाई मुझे मिला।
ये भाई को मैं एक 8 साल पहले मेरे पहले यूनिट में हम लोग दोनों मिलते थे बार में, जहाँ पर बार में समय बिताते थे। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि ये मेरा चौथा यूनिट था और इसमें उस भाई का तीसरा यूनिट, और मिलते ही उस भाई ने मेरे हाथ में बाइबल देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या ये क्या है करके। तो मैंने कहा, उस बाइबल को मैंने अपने शर्ट में यूनिफॉर्म में छुपाते हुए कहा कि ये डिक्शनरी है। शर्म के मारे, क्योंकि मेरा नेम टैग रामन था, कहीं ये और ना सोचे। तो उस वक्त मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आ जाइए। उस वक्त परिवार डिलीवरी के लिए हैदराबाद आई हुई थी, मैं अकेला रहता था। और जैसे ही मेरा इस भाई शाम को आया तो उन्होंने जैसे बातचीत पुरानी यूनिट के बारे में बातें करते करते यीशु मसीह के बारे में कहने लगा। और वहां पर मैं देखता हूं कि मैं अपने आप को एक गुनाहगार के नाते महसूस किया है, और मेरे मन ही मन में मैं अपने आप को कोसता रहा, जो कुछ भी मैंने किया है उनके बारे में, और पछताते हुए वो दिन था मेरा जो 22 अक्टूबर 1982 मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के नाते ग्रहण किया है। केवल यही नहीं बल्कि मैं अपने आप में एक नई परिवर्तन को देखा है। ये भाई जो है लिविंग इन में रहते थे, तो हर दिन मैं उनके पास जाता था, तो उनसे कई बातें सीखना, कई बातों को समझने के लिए मुझे परमेश्वर ने मौका दिया है। और उसके बाद मैंने फिर वही हफ्ते हम लोग ने आईपीसी थाने में जाके शामिल हुए थे आराधना के लिए, और 2 महीने के बाद मैंने बैप्टिज्म लिया है। तो उस वक्त हमारे पास क्वार्टर नहीं था, क्योंकि एयरफोर्स में ज्यादा करके शेयरिंग में रहते थे, तो ज्यादा मीटिंग नहीं होती थी। लेकिन बार बार 2 बातें मैंने वहां पर सीखना मिला। इस बीच में दूसरा एक भाई आया था उस यूनिट में, वो हमसे थोड़ा सीनियर था और आत्मिक जीवन में अच्छा बल पाया हुआ था। तो उन्होंने एक बात हमको सिखाया कि केवल हमारा एक साथ एक जगह पर रहना ही नहीं है, हमको कुछ करना है। जब परमेश्वर ने हम तीनों को इस यूनिट में लगाया तो कुछ करना है। तो एक तरह का बोझ मैंने उनके जीवन में देखा कि प्रार्थना में लगे रहना, दूसरा कि कोई वे आत्माओं को जाके सुसमाचार सुनाना। ये 2 बातें बड़े स्पष्ट रूप से मैंने उनके जीवन में सीखा है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मेरे आत्मिक आरंभ के दिन में जो बुनियादी जो नेव डाला गया हुआ वो सही था, वो आज भी मैं उस दोनों के ऊपर कायम बना हूं। और उस दिनों में परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से मेरे को अपना क्वार्टर मिला। तो ये क्वार्टर में मिलते ही हमने क्या किया है कि उस हफ्ते में ही मीटिंग शुरू करें मेरे क्वार्टर में ही। उसके बीच में मेरे मिसेस भी आ गई थी। तो पहले तो मेरा एक बच्चा था जो मेंटली रिटार्डेड था, तो मिसेस मानने से इनकार करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसा वचन सुनने लगे, अपने आप को समर्पण करते हुए उन्होंने भी बैप्टिज्म लिया है। तो हमारा आत्मिक जीवन जो है, शुरुआत जो है इस तरह सा उस छोटे से यूनिट में एक प्रार्थना के द्वारा, हमारे घर हमेशा सप्ताह 2 बार प्रार्थना होती थी। यहाँ पर एक खूबी मैं आप लोग को बताना चाहता, जो आजादी मैंने पाया है एयरफोर्स में रहते हुए, कि कभी कभी दूसरे मसीह के लोग के पास जाना, जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं, ऐसे लोगों के पास जाना, समय बिताना, उनको वचन सुनाना। ये दोनों भाई जो है बड़े उनमें एक जलन थी दूसरों को वचन सुनाना। तो इस तरह सा सारे क्वार्टर्स में कभी कभी ट्रैक्ट बांटना था। और यही नहीं बल्कि हमारा ज्यादा करके दूसरा एक क्षेत्र था सिविलियंस क्लास 4 क्वार्टर्स में। आप जानते हैं कि ये क्लास 4 क्वार्टर्स वाले बहुत बिछड़े हुए हैं, बहुत तरह की तकलीफ में, बहुत तरह की मुसीबतों से गुजरते हैं। लेकिन जब कभी भी कोई जान पहचान का हो गया, उनसे मिलकर जब वचन सुनाने लगे, तो उनके जीवन में बड़े परिवर्तन को हमने देखा है, विश्वास को देखा है। यही नहीं बल्कि जितने भी लोग हमने इनके पास गए, ये सब के सब हमारे घर आते थे और मिलकर हम सप्ताह में 2 बार इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे। इसके द्वारा एक बड़ी आशीष ये हुआ है कि ये लोग जो है धीरे धीरे परमेश्वर को अपनाने लगे और अंगीकार करने लगे। उनके जीवन, उनके परिवार में एक बड़ा आशीष को हमने देखा है। मेरा कहने का तात्पर्य, चाहे वो एयरमैन हो, चाहे वो सिविलियन हो, उनमें कोई भेदभाव नहीं था। परमेश्वर हम जानते हैं कि परमेश्वर हालेलुया कि हम भेदभाव ना करने वाला खुदा है। तो इस तरह सा एक छोटी सी झुंड जो है हमेशा वहां पर चला करती थी। और एक दिन अचानक से हमने देखा है कि एक प्रार्थना होते वक्त 2 भाई लोग आए थे। तो उनमें से जब पता चला कि उनके बारे में पूछताछ किया, तो पता चला बाजू में एयरफोर्स के यूनिट के बाजू में एक नेवी यूनिट थी। तो उन्होंने कहा है हम भी विश्वासी है, हम हमेशा यहाँ से जाते हुए तो आराधना के गीत सुनते हैं, तो इस कारण हम आ बैठे हैं, क्या हम लोग भी शामिल हो जाए। तो इस तरह सा वहां के जो थे
दूसरे दूसरे वर्ग के लोग सब मिलकर हम एक जगह पर रह के हम प्रार्थना करते थे। हम लोग का कलीसिया अलग अलग था, कोई आईपीसी जाता था, कोई असेंबलीज ऑफ गॉड, कोई चर्च ऑफ गॉड जाते थे, लेकिन जब यूनिट में आ जाते थे तो एकता के साथ हम रहते थे। हमारा कोशिश यही था कि जहां तक हो सके उस यूनिट में जान पहचान वालों के बीच में उनको वचन सुनाना और उनको परमेश्वर के नाम में उनको उद्धार देना, चाहे वो चंगाई की बात हो, चाहे उनके परिवार की समस्या क्यों ना हो। तो इस तरह से कई बातें परमेश्वर ने हमको वहां पर उस पहले यूनिट में सिखाया। यही नहीं बल्कि उन दिनों में आप लोग को याद होगा कि मैं 80s की बात कर रहा हूँ, जबकि बॉम्बे के इलाका में जब क्लॉथ मिल्स जो है, बहुत से क्लॉथ मिल्स जो है बंद हो गए थे और इस कारण साउथ इंडियन के बहुत से लोग वहां पर थे, तेलुगु वाले, तो उनमें से एक तरह का एक दुख को हमने देखा है, वो ये कि कमाई के लिए कई तरह के दूसरे दूसरे मार्ग चुनते थे। तो उनके बीच में जब वचन सुनाने लगे उनमें कई बहुत तसल्ली आई। यही नहीं बल्कि उनके बीच में मीटिंग भी चलाने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। बाहर की मीटिंग जो है कलीसिया वाले चलाते थे और यूनिट का मीटिंग जो है हम लोग मिलकर चलाया करते थे। तो इस तरह सा मेरा जो आरंभ दिन है, मसीह में आरंभ दिन है जो है, एक बड़ा आनंद भरा था। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसमें संकट नहीं है, कभी कभी अचानक से बड़ी एक तूफान जैसे संकट आ जाती थी, कई बार हम लोग व्याकुल हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जब ये भाई लोग हमारे में इस तरह आत्मिक प्यास को जगाया कि उन्होंने वो कहते थे अगर आप दिल्ली जाओगे तो दिल्ली में अच्छा आत्मिक संगति है, आप आत्मिक तौर से बढ़ सकते हैं। तो मेरी मिसेस हमेशा प्रार्थना करती थी परमेश्वर अगला जो हमारा यूनिट हो वो दिल्ली में हो, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मैं अब तक जो है 100 पीस स्टेशन में सर्व किया, क्योंकि मैं एक एक्स एयर फोर्स बॉक्सर हूँ और 7 साल बॉक्सिंग करने के कारण वो स्टैंप किया गया था कि मुझे कोई फॉरवर्ड एरिया में पोस्ट नहीं करना। तो इस कारण मैं अभी चाहता, अभी तो छोड़ दिया बॉक्सिंग, तो मैं सोचा था कि कहीं दूर जाएंगे, लेकिन उस समय में एक आफत आई थी, हम मेरा ट्रांसफर आ गया था अंबाला के लिए, और उसी समय में जो है एक घटना मेरे जीवन में हुई कि मेरी बच्ची 5 साल की बच्ची जो है उनका देहांत हो गया। तो ये बड़ा एक शौक हुआ जबकि हम आत्मा में उभरते वक्त ऐसे एक अचानक से एक आफत हमारे ऊपर आना और फिर उसके बाद मेरा ये मूवमेंट ऑर्डर आना, और उसी के बीच में जब मैं अपनी माता जी से कहा, मेरी माँ मेरे साथ रहती थी, और उनसे कहा कि ऐसा हम लोग ट्रांसफर आ गया और मैं जा रहा हूँ, तुमको चंद दिन के लिए यहाँ पर छोड़ के जाऊंगा बहन के पास। तो ये बातें सुनते ही उनको लकवा आ गया, पैरालाइज हो गई वही नाइट में। तो इस तरह का मुसीबत के पीछे मुसीबत आने लगा। ऐसे माहौल में मेरी बहन आके मेरी माँ को ले गई, लेकिन उस वक्त में एक बात ये कह सकता हूँ, जो संगति मैंने महसूस की थी उस जगह पे, लोगों ने, हमारे प्रिय ने जो प्रार्थना करते थे वे लोग सामने आके हमको तसल्ली देना और सारी बातों में हमारे सहायता करना। और जब मैं मूवमेंट वारंट लेने गया रिजर्वेशन के लिए, तब मुझे पता चला कि वहां पर ऑर्डली ऑफिस में ये कहने लगा कि भाई आप अंबाला नहीं जा रहे, दिल्ली जा रहे। मैंने बोला क्या हो गया? तब तो उन्होंने बताया कि जो यूनिट आप पोस्टिंग है वो यूनिट आके दिल्ली शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह सा कभी कभी हम जान नहीं पाते, परमेश्वर की तसल्ली जो है एक अद्भुत रीति से हमारे जीवन में होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आत्मिक जीवन में कठिनाइयां मुसीबतें तो रहती है, लेकिन जितना हम परमेश्वर के ऊपर बना रहते हैं, परमेश्वर की महिमा अपने तौर से वो हमें दिखाता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और जैसे ही दिल्ली गया तो वहां पर देखते हैं भाई लोग ने पहले से ही एक पासवान को बोले और वो पासवान आके हमको रिसीव किया और हमको घर वहां पर ले गए यूनिट में, और वहां पर सेटल होने के लिए भी सहायता किया। इस तरह सा मेरी दूसरी यूनिट जो है, एक जो कुछ भी मैंने अपने अनुभव सीखा है पहले यूनिट में, दूसरी यूनिट में वहां पर भी जैसे ही मुझे क्वार्टर मिला, हमने वहां पर भी इसी तरह मीटिंग शुरुआत की। और वहां के वो एक बड़ा यूनिट था और साधारण रीति से लोग मिल नहीं पाते थे, लेकिन अद्भुत रीति से एक बार ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब हम गए तो हमने देखा कि ऐसे कई लोग जो है जो पीड़ित हैं, जब उनके घर जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा परिवार ऐसा है, कई के पति पियाकड़ है और नहीं सुधर रहा है। तो इनके बीच में एक सेवकाई करने का परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे उनमें एक बड़ी परिवर्तन आते हुए परमेश्वर को उन्होंने महसूस किया है। यही नहीं बल्कि वहां के जितने बड़ा यूनिट में जब उन्होंने सुना कि ऐसा एक भाई आया है बॉम्बे से, तो उनके घर में मीटिंग हो रहा है, तो सबके सब
वे लोग अलग अलग चर्च को जाते थे, लेकिन हम सब सप्ताह में मेरे घर में इकट्ठा होकर हम प्रार्थना करते थे। ये प्रार्थना करते वक्त भी किसी को भी कोई आंच नहीं आती थी, किसी को भी कोई डिस्टर्ब नहीं था। कभी भी डिस्टर्ब हो गया तो कहते थे कि भाई थोड़ा आवाज धीरे करो, बस इसके अलावा। और इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ आजादी के साथ मैं परमेश्वर की वहां पर भी सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने हमको सहायता की। दूसरा जो क्षेत्र था वो एक सिविलियन क्वार्टर्स था, क्लरिकल सिविलियन क्वार्टर। वहां पर भी कभी कभी हफ्ते में एक बार ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले जाते थे। हमने देखा है कि वहां पर चंद परिवार को परमेश्वर ने पहले से चुन के रखा है, उन घर को। वे लोग परिपूर्णता के साथ अपने आप को समर्पण ही नहीं Yes, बल्कि brother. सेवकाई के लिए भी वे अपने आप को समर्पण किए हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि छोटे से काम जो हम करते हैं कभी हम सोचते नहीं क्या है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना के मुताबिक वहां पर क्या है। ये बात मुझे तब पता चली जब मैं फाइनल क्लियरेंस के लिए जब मैं गया, और वही ट्यूसडे का मीटिंग वहां पर क्या है, अभी एयरमैन क्वार्टर्स में नहीं होता सिक्योरिटी के कारण, लेकिन सिविलियन क्वार्टर्स में वही तरह का मीटिंग चलते रहता है। बहुत से लोग आते हैं, क्योंकि जिस वक्त था उस वक्त के बहुत से भाई लोग ट्रांसफर हो चुके थे। तो इस तरह से आत्मिक जीवन में जो है एक बढ़ोतरी को हम देखते हैं। एक प्यास के साथ जब हम जहां कहीं भी हो गवाही के साथ जीते तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा होती रहती। तीसरा हमारा क्षेत्र जो था वो है कि मिल्कमैन, जहां पर हम दूध के लिए जाते हैं। तो जैसे कि हम जाते हैं तो हम साधारण से केवल दूध लेके नहीं आते। हमारी आदत है कि उनके विचार, उनके कल्याण के बारे में पूछना, भाई कैसा है क्या है करके। तो जैसे ही हम पूछताछ करते हैं तो वो पहले ठीक है कहते हैं, फिर बाद में धीरे से निकालते हैं कि कभी ये भैंस बीमार पड़ गई, कभी ये बीमार है, कभी वो बीमार है। तो हम उनको एक वचन सुनाने का एक मौका मिल जाता। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जहां कहीं भी हम ऐसे छोटे से गवाही देते हैं, परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से उस स्थान में हर हफ्ता एक नई मीटिंग को चलाने के लिए सहायता करता है। और मैं देखा कि मेरे कलीसिया के पासवान वहां पर रेगुलरली जाके वहां पर उस विलेज में मीटिंग चलाना शुरुआत की है। तो थोड़े से जो जिस तरह से हमारी उन्नति हुई है, हम देखते हैं कि ये सब जो है मैं ये सारे कंट्रीब्यूट मेरा जो योग्यता थी, मैं एयरफोर्स को धन्यवाद करता हूं कि सेवकाई के क्षेत्र में कभी भी कहीं भी मुझको रुकावट आने ना दिया। और उसके बाद फिर हैदराबाद में आने के बाद चंद दिन यहाँ पर फिर मैं रिटायर हुआ। और रिटायर होने के बाद जिस कलीसिया को मैं जाता था वहां पर सब एक सर्विसमैन थे, और उनके द्वारा एक बटालियन में एक चैपल थी, और लेकिन चैपल ही नहीं था। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आके यहाँ पर आराधना चलाओ। तो इस तरह से कभी पासवान चले जाते थे, कभी मैं चला जाता था। मैं यहाँ का एक बात मुख्य ये बताना चाहता हूँ, जवान बच्चों के बीच में जब वचन सुनाते तो उनमें जो आशा है, जो प्यास है, कई बातें जो मुश्किलातों को सामना करते हैं लेकिन बाहर आ नहीं पाते, ऐसे द्वारा वचन के द्वारा उन्होंने बड़े आजादी, एक तरह की तसल्ली पाई है। और धीरे धीरे वे सब कलीसिया में भी आने लगे और इस तरह सा उद्धार पाने लगे, वचन मानने लगे। तो इस तरह सा छोटे छोटे बातों में, छोटी छोटी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई में इस तरह सा इस्तेमाल किया है। मैं शुक्रिया करता हूँ। और इसके बाद जब वो भाई लोग पास आउट हो गए तो फिर वहां पर कई सेवकाई रुक गई थी। और मैं बैंक में ज्वाइन होने के साथ साथ मैं हमेशा ये आईसीपीएफ की जो सेवकाई है, जिस तरह से भाई ने कहा है कि मैंने जवानों के बीच में बड़ी परिवर्तन को देखा है। छोटी सी मीटिंग होती है लेकिन जिस तरह सा लोग अपने आप को समर्पण करते हैं, तो ये बातें मेरे दिल को बड़ा छुआ है। तो इस कारण मैं हमेशा पूरे दिल से इस सेवकाई में लगा हूं, इसके अलावा और कोई सेवकाई में नहीं जाता हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, यही नहीं बल्कि एमसीएफ के द्वारा हर हफ्ता, जिस तरह से भाई ने कहा है कि हर बुधवार को सवेरे एमसीएफ के द्वारा मिलते हैं और तीसरे गुरुवार को हम शाम के समय मिलते हैं। तो ये भाइयों के प्रार्थना मेरे जीवन में एक बड़ी परिवर्तन, बड़े आशीष का कारण बना, हिम्मत देने का कारण बना। ये हमेशा इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मेरे इस आत्मिक जीवन में मैं देखता हूं कि एयरफोर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मेरे जीवन में किया है। कभी भी कहीं भी इस तरह से रुकावटें या तो कहीं भी कष्ट या तो आना नहीं दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं जो आजादी मैंने पाई है सेवकाई के क्षेत्र में सर्विस में रहते हुए, उसको सही तरह से निभाने के लिए भी परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है। मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आगे कहने के लिए, मैं घमंड से कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जो कुछ भी मैं पाया है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा किया है, अब तक परमेश्वर ने चलाया है। आगे भी परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक जीना चाहते हैं। आप लोग का प्रार्थना मांगते हुए इस छोटे से गवाही के साथ मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर आशीष आपको भी आशीष दे भाई। यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया था, शिष्यों को, और यीशु मसीह का शिष्य होना
उसमें अनुशासन जरूरी है। ये नहीं कि जब आया मन तो प्रार्थना करी, जब नहीं आया तो प्रार्थना नहीं करी, वचन पढ़ा या नहीं पढ़ा। हमारी बुलाहट है यीशु मसीह की समानता। यीशु मसीह तभी आए थे ताकि हमको अपने समान बनाए, उनकी पवित्रता, उनकी धार्मिकता और उनका प्रेम बिल्कुल यीशु के समान प्रभु हमें करता है। प्रभु हमें करता है। मुझे साधु सुंदर सिंह की बात याद आती है, जब वो जवानी में ही बहुत दुख उठा रहे थे, पादरी स्टोक के साथ थे, बीमार पड़ गए, गिर गए, नदी के किनारे ही उनको पादरी स्टोक ने रख दिया, सिर ऊंचा कर दिया कि होश पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। और बाद में थोड़ी देर के बाद साधु सुंदर सिंह से पूछते हैं, आप कैसे हो? जवानी में साधु सुंदर सिंह ने यह जवाब दिया कि यीशु मसीह के लिए दुख उठाने में कितना आनंद है। It is a joy to suffer for Christ. That is what Jesus does. That is the bliss. और एक दफा एक हिंदू साधु ने कहा कि मैंने बहुत से मसीहों को देखा है, किसी को चिंता होती है, मुसीबत होती है, लेकिन साधु सुंदर सिंह एक ऐसे हैं जिनके चेहरे पे मैंने ये ब्लिस देखा है, ये आनंद देखा है, शांत आनंद और शांति यीशु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें देते हैं, जो हमें प्रकट करनी है। और भाई साहब ने जो बताया कि हम ये जो सेवकाई कर रहे नौजवानों की, उनको सिखा दिया जाए जवानी में ही, तो कितना अच्छा होगा। और हम भी अपने जीवन से वो यीशु मसीह की का आनंद दिखा सकें। धन्यवाद हो भाई आपका। अब हमारे सामने हैं सूबेदार मैथ्यू जॉर्ज, जो कि भारत के इन्होंने सेवा करी इंडियन आर्मी में 28 साल तक, और अनेक स्थानों पे सेवा करी, डिवीजन ऑफ सिग्नल्स, एंड रिटायर्ड इन 2017। और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपनी बिब्लिकल स्टडीज करी और एक अपने मसीही सेवकाई में पूरे मन से लग्न हो गए। वो सदर्न रीजन कोऑर्डिनेटर है मिलिट्री क्रिश्चियन फेलोशिप ऑफ इंडिया। भारत के फौजियों को हम नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जो हमारे सेना जो फ्रंट पर है, हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान देती है। यीशु मसीह ने भी यही किया था ना, हमको परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए खुद मर गया। वही प्रेम हमें प्रकट करना। तो सूबेदार साहब मैथ्यू जॉर्ज भाई, आपका ये समय है, लीजिए। धन्यवाद साहब। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरा नाम सूबेदार एमजी मैथ्यू है। मैं आर्मी में 28 साल सर्विस करके 2017 दिसंबर में रिटायर्ड हो गया करके आपने सुना है। मैं आर्मी सिग्नल कोर्स में देश के विभिन्न क्षेत्रों में, कश्मीर, नागालैंड, राजस्थान जैसे युद्ध का क्षेत्रों में तथा यूएन शांति सेना कांगो में भी काम करने में प्रभु ने सहायता किया। 1997 में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर पानी का बपतिस्मा लेने में सर्विस का दौरान अवसर मुझे मिला। मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ, लेकिन अपने मन के अनुसार जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर का प्रेम मुझ पर आया, परमेश्वर का करुणा मुझ पर आया, तब मैं प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानने में परमेश्वर ने सहायता किया। 1998 में मेरा शादी होकर भोपाल, चंडीगढ़, दीमापुर, जोधपुर, इलाहाबाद, लखनऊ जैसे छावनी में परिवार का साथ रहकर सेवा में परमेश्वर का नाम का महिमा ऊंचा करने में अवसर मिला है। इन दिनों में बहुत से लोग प्रभु का प्रेम हमारा द्वारा सुनकर आशीष पाने में प्रभु सहायता किया है।
हमारे संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27, 28 के अनुसार एक नमूने के तौर से जीवन बिताने में प्रभु मुझे आशीष किया। जब यूनिट में मंगलवार को मंदिर परेड, जो आर्मी में मंगलवार का दिन मंदिर परेड होता है, वो सर्वधर्म स्थल में होता है। उस समय जो सर्वधर्म स्थल का चापल में यीशु मसीह का संदेश देने में, प्रभु का प्रेम बांटने में मुझे अवसर मिलते रहा। साथ ही साथ क्रिसमस और ईस्टर के त्योहार के दिनों में सभाएं जो यूनिटों में आमंत्रित करके सब लोगों को मिलकर परमेश्वर का प्रेम के बारे में, बाइबल का अस्तित्व के बारे में सब बताने में परमेश्वर अवसर दिया। उस समय यंग ऑफिसर्स को बाइबल देने में और लोगों को गिडियंस का बाइबल बांटने में हमें अवसर मिला है। उस समय जो बाहर के चर्च से जो गीत गाने वाले पादरी लोग, उन सबको यूनिटों में ले आकर परमेश्वर का महिमा को उठाने में अवसर मिला है। इस कारण कई बार अधिकारीगण पवित्र शास्त्र से सुनने में इच्छुक हुआ। इस कारण अधिकारीगणों का प्रीति का साथ परमेश्वर का महिमा भी हुआ है। एक बार लखनऊ में किसी वक्त किसी एक व्यक्ति का कंप्लेंट से कारण मीटिंग में रुकावट आया। हमारे घर में कई बार मीटिंग चलते थे। एक बार असेंबलीज ऑफ गॉड लखनऊ का चर्च का पास्टर पापी मताई और चर्च का मेंबर्स के साथ हमारे क्वार्टर्स में मीटिंग थे। किसी व्यक्ति ने आर्मी में कंप्लेन करने का द्वारा मिलिट्री पुलिस आकर थोड़ा रुकावट आया, लेकिन अधिकारी गण आकर हमें उस मीटिंग को आगे चलाने में मदद किया है। कई बार हमारे जीवन में रुकावट आया, लेकिन हमारे संविधान, हमारे नियमों को सपोर्ट के द्वारा अधिकारी लोग परमेश्वर का नाम का महिमा करने में हमें अवसर देते रहा। लेफ्टिनेंट कर्नल जया नैनान एक मिलिट्री नर्स है। उनके हस्बैंड पास्टर ब्लसन वर्गीस 2014 में लखनऊ में मुझसे हमसे मिला। तब से लेकर MCF मिलिट्री क्रिश्चियन फेलोशिप से जुड़ने में अवसर मिला है। हर साल में जो मिलिट्री क्रिश्चियन फेलोशिप का जो मीटिंग होते हैं, उनमें शामिल होने में मुझे अवसर मिलते रहा। और 2017 दिसंबर में मेरा रिटायरमेंट के बाद 2018 में जो मिलिट्री क्रिश्चियन फेलोशिप का पैन इंडिया मीटिंग बैंगलोर में हुआ किया, उसमें उस रिट्रीट में लेफ्टिनेंट जनरल अशोक वासुदेव मिला है। उन्होंने मुझे उत्साहित किया है केरल में MCF का शुरुआत करें। आप केरल में जाकर मिलिट्री का लोगों को इकट्ठा करें और परमेश्वर का महिमा के लिए उनको आमंत्रित करें, उनका मीटिंग शुरू करें करके बताया। और 2018 में MCF का मीटिंग शुरू करने में कोट्टयम, केरल का कोट्टयम में शुरू करने में परमेश्वर ने सहायता किया। साथ ही साथ 2019 जून में मिशन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन साउथ कोरिया के सियोल में 15 दिन का एक ट्रेनिंग में शामिल होने में प्रभु ने मुझे मदद किया। 2020 फरवरी में 3 दिन का मिलिट्री क्रिश्चियन फेलोशिप सदर्न इंडिया का मीटिंग केरला की कोवलम में पास्टर VT मैथ्यू के साथ होस्टिंग करने में परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। साथ ही साथ 2022 नवंबर में मिलिट्री क्रिश्चियन फेलोशिप पैन इंडिया मीटिंग केरल के कोट्टयम में ब्रदर जॉन थॉमस
ब्रदर कुरुवलायन थॉमस के साथ आयोजित करने में उपयोग किया गया। अंत में 2017 दिसंबर में आर्मी रिटायरमेंट के बाद कोटे में सेटल होकर 1 साल के बाइबल स्कूल के पढ़ाई मैं और मेरा मिसेस किया है। प्रभु की सेवकाई करते आ रहा हूं। 2020 में केरल के हर जेल में प्रभु को ऊंचा करने में मुझे अवसर मिला है। कोरोना के पैंडेमिक के समय में यीशु मसीह का प्रेम और चंगाई प्रचार करने में जो पब्लिक प्लेस में प्रचार करने में मुझे अवसर मिला है। और गिडियंस इंडिया, ICPF जैसे संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने में प्रभु ने मुझे अवसर देते आए हैं। और लोकल चर्चों से और लोकल विश्वासी गणों के साथ परमेश्वर का नाम का ऊंचा करने में परमेश्वर मुझे अवसर देता आ रहा। जुलाई 23 इस साल, पिछले साल 2023 जुलाई में 22 दिन के लिए मणिपुर के लोगों के साथ उनके कष्ट, उनके परेशानी को जानने के लिए वहां पर चर्च फादर्स और सिस्टर्स का साथ रहकर मणिपुर के लोगों का कैंपों में, उनके गांवों में जाकर उनको मदद करने में और उनसे प्रार्थना करने में, उनका साथ और आराधना में शामिल होने में परमेश्वर ने मेरे जीवन में अवसर दिया है। इस गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे संविधान हमें पूर्ण स्वतंत्रता में परमेश्वर को आराधना करने में, सुसमाचार सुनाने में, प्रभु का प्रेम बांटने में अधिकार देता है। परमेश्वर मेरे परिवार को आशीष किया है। मेरे बीवी और मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां, 1 लड़का है। केरल के कोटे में रहते हैं। बड़ी बेटी नौकरी के साथ बेंगलुरु में है। बाकी दूसरे बेटी पुडुचेरी में नर्सिंग का पढ़ाई कर रहा है। छोटे बच्चे 10th और 8th में पढ़ाई कर रहा है। मैं केरल में रहकर परमेश्वर का नाम का ऊंचा करने में प्रभु सहायता कर रहा है। और मिलिट्री क्रिश्चियन फेलोशिप का हर बुधवार को होने वाला मीटिंग में और महीने के जो मीटिंग है इसमें शामिल होकर परमेश्वर को ऊंचा करने में और चर्चों में और ICPF वगैरह में जो यंग बच्चे जो लोग मिलते हैं उनको एनकरेज करते हैं परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए आप मिलिट्री में शामिल हो, ताकि आने वाला दिनों में बहुत से लोगों को आप जीत पाए। ये सब एनकरेज करता हूं और परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए मेरा परिवार को मुझे भी पूर्ण तरह से सौंपा हूं। जिसने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा है उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ है। इसलिए परमेश्वर का नाम को ऊंचा करता हूं। जय हिंद, बोलो यीशु मसीह की जय। धन्यवाद, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अब भारत के लिए प्रार्थना है। एक गीत और कोरियोग्राफी भाई अनिल कांत के द्वारा एक गीत है, उसके बाद डांस है बाय शिफा यूथ मिनिस्ट्रीज ऑफ शेफाल्या चर्च और ग्रीटिंग्स है पास्टर पीटर ऑफ शेफाल्या चर्च जो कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ सम्मिलित हैं। ये समय आपका है भाई अनिल कांत उस गीत का। Pray for India, pray for India, pray for India, pray for India, pray for India. Tera India, mera India, apna India. Pray for India, pray for India, pray for India.
की निगाहों का उजाला इंडिया। इसको लगे ना किसी गैर की नजर, चमके जहां में प्यारा प्यारा इंडिया। यारो अपना तो बस एक ही खुदा, मिलके रहेंगे हम होंगे ना जुदा। बहकाए हमको न कोई शैतान, आओ मांगे मिलके खुदा से ये दुआ, प्रे फॉर इंडिया, अपना इंडिया। प्रे फॉर इंडिया, 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 प्रे फॉर इंडिया। You love India, I love India, we love India. Pray for India, pray for India, pray for India. गाँव शहर गली गली जाना है, प्यार का पैगाम सबको सुनाना है। हाँ, प्यार के दियों को है आजाद करता, प्यार दुश्मन को भी माफ करता। प्रे फॉर इंडिया, मेरा इंडिया। You love India, I love India, God loves India too. Come lift your hands and make a prayer, and He's gonna answer you. हमको है इंडिया से मोहब्बत, हमको है, हम सबको इंडिया से मोहब्बत। कामयाब हम होंगे, हाँ कामयाब हम होंगे दुआ से, दुआ से, दुआ से हम तो यारो हर बाजी जीतेंगे। जो तलवारों से जिएंगे, तलवारों से मरेंगे। मोहब्बत से हम यारो दुश्मन को जीतेंगे। प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर इंडिया। मेरा इंडिया, मेरा इंडिया, अपना इंडिया। You love India, I love India, we love India. Pray for India, pray for India, pray for India. तो प्रभु का धन्यवाद हो। बाइबल और संविधान के बारे में बोलने के लिए विशाल भाई को आना था, लगता वो भी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है। संविधान भारत का बहुत अच्छा है, संविधान बहुत अच्छा है। सरक को नागरिकता देता है, अधिकार देता है, ड्यूटीज भी बताता है। जैसे एडवोकेट एरिस्टोटल ने कहा था कि अगर लोग ये कहेंगे कि संविधान ठीक नहीं है तो इसलिए कि हम में बुराई है कुछ, जो बाइबल उसके बारे में स्पष्टता से कहती है। लेकिन ये भी जरूरी है कि संविधान को बचाए रखना वो भी हमारी एक सेवा है, और अधिकारों का दुरुपयोग ना करना। बाइबल भी परमेश्वर का संविधान है, जो परमेश्वर के बारे में, जो सर्वोपरि है और जिसने देह धारण करी, दोनों है परमेश्वर में, वो सर्वोपरि है, पवित्र है। वो गीत है ना, है परमेश्वर तेरे पहाड़ पर कौन बच सकेगा, कौन तेरे तंबू में रहेगा। वो जिसका हृदय सही है, जो झूठ नहीं बोलता, न्याय की बात करता है, वो बाइबल सिखाती है। और हमारा संविधान भी हमें ये कहता है, सामाजिक न्याय होना चाहिए, हम दूसरे को उत्साहित करते रहें। बाइबल को सामाजिक दृष्टिकोण से भी पढ़ना चाहिए। हम प्रायः इसी में खुश रहते हैं कि मैं हूं, मेरा परमेश्वर है, मुझे अनंत जीवन मिल गया। किसी ने एक बहुत मजे की बात कही कि हम फायर एक्सटिंग्विशर बेचते हैं जब सुसमाचार सुनाते हैं, कबूल कर लो नरक में नहीं जाओगे।
ये नहीं बताते पृथ्वी पे किस प्रकार से जीना चाहिए। हमारी शिष्यता भारत को उठाने के लिए है, इंक्लूसिव है, सबकी सेवा करने के लिए। अपने कुएं में बैठे रहें और समाज में ना उतरे, ये बाइबल नहीं सिखाती। विलियम कैरी ने प्रभावित किया था बहुत लोगों को। आज भी लोग प्रभावित होते हैं, और प्रभावित तभी होंगे अगर हम सचमुच में मसीह जीवन व्यतीत करेंगे, तो संविधान का भी हम पालन कर पाएंगे। हम तोड़ते हैं संविधान, लिखा अपना इनकम टैक्स दो, चोरी ना करो इनकम टैक्स की, और जो तुम्हारे अधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना करो। तो बाइबल इस दिशा में हमें चलाती है। मानव जाति की नैतिकता का आधार है जो परमेश्वर को बीच में रखते। अगर परमेश्वर नहीं तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई आपको पूछने वाला नहीं। हमारे समाज में दो बीमारियां हैं पूरे दुनिया में, ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। मैं स्वतंत्र हूं, जो चाहूं करूंगा, और जैसे मुझे निर्धारित करना है, जैसा जीवन व्यतीत करना मैं करूंगा। अब कर लीजिए आप, लेकिन ये मान के चले कि एक परमेश्वर है जो हमारी संस्कृति को भी उसकी टिप्पणी करता है, सही मार्ग पे हमें ले आता है। वो अगर ना होगा परमेश्वर का संविधान, और मैं फिर कहता हूं भारत का संविधान बहुत अच्छा है, बाइबल के मूल सिद्धांतों पर बनाया गया है। एक दूसरे की जिम्मेवारी उठाने की बात करता है, उसको हम पूरा करें। एक इलाहाबाद में जब मैं था तो एक भाई ने यह कहा कि भारत तो यीशु मसीह का शिष्य अभी से ही है। उसने दूसरे सुनने वाले हैरान हो गए, आप क्या कह रहे हैं? क्या संविधान पढ़ के देखो। तो दो बातें हैं, हम बाइबल तो पढ़ लेते हैं, संविधान को कभी पढ़ा है? संविधान को भी पढ़ना है। कार्ल बार्थ ने कहा था जब बाइबल पढ़ो तो एक हाथ में बाइबल, एक हाथ में सुसमाचार पत्र, एक हाथ में बाइबल, एक हाथ में सुसमाचार पत्र। बाइबल को देखो कि हमारे संदर्भ में किस प्रकार से हमारे साथ बातचीत करता है। मैं यही आग्रह करके समाप्त करता हूं कि हम संविधान को जाने और बाइबल को जाने, और उन मूल्यों को जिसके बारे में ये वर्णन करती है उसके अनुसार जिए। कुछ एक अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। इंडिया क्रिश्चियन डे, यीशु भक्ति दिवस, ये एक लोगों का आह्वान है, मूवमेंट है, जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार, उसकी प्रभुता का वर्णन करते हैं, जो तकरीबन 2000 साल पहले यीशु का सुसमाचार हमारे भारत में आया। और उसी की जो कंट्रीब्यूशन है, हमारी थीम है सेलिब्रेट द क्रिश्चियन कंट्रीब्यूशन टू मेडिसिन एंड हेल्थ। ये मंथली इवेंट होंगे। मसीहों ने शिफा के काम के लिए अस्पताल खोले ताकि सेहतयाब रहे लोग। मेडिसिन और हेल्थ दोनों हमारी बहुत बड़ी योगदान रहा शुरू से। और 3 मार्च से अप्रैल में, जून, और फाइनल इवेंट जुलाई 3 को होगा। यूथ लॉन्च होगा, एक यूथ सर्विस इनिशिएटिव, ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो इस कार्य में अपने आप को दें, सेवा के लिए दें। इसका जो कार्यक्रम होगा वो वीकली और वीकेंड प्रोजेक्ट्स होंगे जो चर्च यूथ ग्रुप जिसमें सम्मिलित होंगे और लागू करेंगे। और ये मिशन हॉस्पिटल जो हमारे हैं पूरे भारत में, उनके साथ मिलके ये कार्य किया जाएगा। आप इसके एम्बेसडर बन सकते हैं, इसके बारे में सूचना दूसरों को दे सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी इसके लिए प्रोत्साहित हो सके। इसका मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हो और सोशल मीडिया में उसको विस्तार से बांट सकते हैं ताकि लोग इसे जाने। जानकारी, इंफॉर्मेशन इज पावर। इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करें ताकि लोग, नौजवान विशेष करके, इस
समाज की सेवा में, मेडिसिन और हेल्थ में अपना योगदान दें। कोर्सेज चलते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स कोर्स सिखाते हैं किस प्रकार से पास्टर लोग भी ब्लड प्रेशर ले सकते हैं, छोटी बीमारी को देख सकते हैं। इस तरफ ध्यान दें हम। ये आने वाले साल पूरा रुझान इसी तरफ लगाने। हमने केलब इंस्टीट्यूट में भी कई सेमिनार किए हैं और यहाँ सिखाते भी हैं। हम पादरियों को सिखाते हैं और कुछ एक पादरियों ने जो ट्रेनिंग हासिल करी सीएमसी बिल्लौर के द्वारा, उनकी सेवकाई में बहुत आशीष दी प्रभु ने। वो सिर्फ आत्मा की चंगाई की नहीं, शरीर की चंगाई की भी बात करते हैं जो बाइबल करती है। 3 यूहन्ना का एक ही पद है, उसमें यूहन्ना प्रार्थना करता है कि आपकी सेहत भी ठीक रहे। तो उसकी ओर अपने नौजवानों को लगाएं, इसकी सूचना दूसरों को दे दें ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। अब समाप्त करते हैं। अगर बिशप साहब नहीं है तो मैं डॉक्टर सैमुअल रिचमंड से आग्रह करूंगा कि वो आखिरी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयावान पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवन दिया है और आपने हमें ये वरदान दिया है प्रभु कि हम इस जीवन का, ताकि हम इस भारत में पैदा हो सकें और आपकी सेवकाई कर सकें और भारत को के लिए कुछ कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं आज 75वें गणतंत्र दिवस का, जो कि देश बना रहा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे संविधान का, जो प्रभु इतने साल पहले स्थापित किया गया और जिसमें कि हम एक स्वतंत्रता को पाते हैं। और हम जानते हैं जब यह संविधान लिखा गया तो ये आपकी आत्मा के द्वारा लिखा गया है और ये अच्छा है, ये भला है। और आज तक हमने देखा है कि हमारे देशवासियों ने इस संविधान के अधीन में रह करके उन्नति करी है। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी आशीष हमारे देश पर हमेशा बनी रहे। प्रभु आपकी चमक हमेशा, आपकी रोशनी हमेशा हमारे देश पर चमकती रहे। प्रभु आपका वचन कहता है, धन्य है वे देश, धन्य है वे जाति जिसका परमेश्वर जो है वो राजा है, प्रभु है। और हम आपको प्रभु मानते हैं। हम तमाम अधिकारी गण के लिए हमारे राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे हर राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारी, प्रभु यीशु मसीह आप अपनी आत्मा से इन्हें भरें और प्रभु वो आपकी वफादारी, ईमानदारी में हो करके ये जो संविधान दिया गया है उसी को आगे बढ़ाते हुए चलें, ताकि हमारा देश जो है वो प्रगति करता चला जाए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ के लिए भी प्रभु, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस, प्रभु इन सबों पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे और प्रभु हर एक जन जो इसके अधीनता में है वो भी आपकी आत्मा में हो करके करने वाला हो सके। प्रभु हम याद करते हैं तमाम उन जवानों का जो थल सेना, वायु सेना और नौ सेना में बड़ी मेहनत से कार्यरत हैं प्रभु, उन्हें भी आप आशीषित करें। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु समस्त कलीसिया का, भारत की, कि वो निरंतर देश के लिए अपने जीवन को लेकर के और अपनी सेवाओं को लेकर के हमेशा खड़ी रहती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो और भी क्षेत्रों में प्रभु उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है और आगे भी समस्त कलीसिया अपने देश के लिए, भारत के लिए आगे भी बढ़ती जाएगी। हम प्रार्थना करते हैं खास तौर से उन लोगों का जिन्होंने दुख उठाया प्रभु वचन के कारण, प्रभु उन सबों को आप अपनी शांति दें और प्रभु उन लोगों को बुद्धि दें। बहुत से लोग जो इनकी देखभाल करते हैं या जिस कारण वो तकलीफ में गए हैं, ताकि सारी आपकी दया बनी रहे, आपकी शांति बनी रहे। हम शुक्रगुजार हैं यीशु भक्ति दिवस के लिए प्रभु, खास तौर से जबकि आज ये दिन आयोजित किया गया, और तमाम वक्तागण और हमारे संचालक के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि आपने उनको इस्तेमाल किया ताकि हम फिर से एक नई ताजगी में होकर के देश की सेवा करने वाले हो सकें,
तमाम यीशु भक्ति दिवस के कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं और आगे की जो अंग्रेजी की का कार्यक्रम होता है उसमें भी आप आशीष दें। तमाम जो लोग जुड़े हैं प्रभु और जुड़ेंगे उन सबको प्रभु आप ब्लेस करते हैं। हम अपने देश को फिर से आशीषित करते हैं प्रभु, और हर एक जाति को प्रभु हमारे देश की प्रभु आप आशीषित करें ताकि हमारा देश प्रगति करे और हम आपको धन्यवाद दें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन।